सो फॉर एग्जाम्पल किसी को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, उसकी फीलिंग्स कैसे होनी चाहिए? अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग के अंदर तो वो चीज़ आनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपने हिसाब से। मैनिफेस्ट किया, एक तो है विश, एक है मैनिफेस्टेशन, दोनों में बहुत फर्क है। विशेज लोगों की अनलिमिटेड होती रहती है, किसी दिन आएगी मुझे 1 करोड़ का क्लाइंट चाहिए, किसी दिन आएगी मुझे 1000 करोड़ कमाना है, ये विशेज हैं। लोगों की विश एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में बहुत फर्क है। विशेज अनलिमिटेड है और चेंज होती रहती है। अभी मेरे मन में विश आई कि मुझे 100 करोड़ रुपए का क्लाइंट चाहिए, अभी मुझे 1000 करोड़ का क्लाइंट चाहिए, फिर किसी दिन विश आ गई कि मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो विशेज तो रैंडम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रैंडम नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं चूज करता हूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए फिर मैं लिखता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, उसके लिए फिर मैं काम भी करता हूं। और मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स सारे उस एक चीज़ को सपोर्ट करें। तो मतलब विशेस वर्सेस मैनिफेस्टेशन। Correct. तो बहुत सारे लोग सिर्फ विश करते हैं, आज मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। True. बट मैनिफेस्टेशन मतलब मुझे 1 करोड़ के 100 क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं उसी तरीके से की टीम हायर करूंगी, उसी True. चीज़ को लिखूंगी। फीलिंग, थॉट्स, एक्शन सब कुछ अलाइंड होने चाहिए। फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल किसी को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, उसकी फीलिंग्स कैसे होनी चाहिए? उसकी फीलिंग होनी चाहिए दैट आई डिजर्व 100 करोड़। उसके थॉट्स आई कैसे होने फील दैट चाहिए? 100 करोड़ आने ही आने वाला है। आई मस्ट बी श्योर एट द फीलिंग लेवल कि होगा ही होगा मेरे साथ। बट 100 करोड़ आने वाला है मैं बोल रही हूँ और आया नहीं है, और मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही पड़े हैं या लोन है, या लोन है, तो एंड आई थिंक दिस इज डीपर, दिस कॉन्वर्सेशन इज इम्पॉर्टेंट। Right. 100 करोड़ मुझे चाहिए है बट मुझ पे लोन है। राइट। अब मैं कैसे फील करूँ कि 100 करोड़ मेरे पास आने वाले हैं? क्योंकि अगर मेरे पे लोन है और 100 करोड़ लाने के लिए मुझे एक IIM का लड़का उठाना है जिसकी पैकेज मान लो 50 लाख है। अब मेरे पे लोन है, मैं 50 लाख इन्वेस्ट नहीं करूँगी, ट्रू। मैं शायद 5 लाख का एम्प्लॉय लेके आऊँगी। करेक्ट। तो फिर इस इक्वेशन को या इस इम्बैलेंस को मैनेज कैसे किया जाए? पहले तो सोच ही गलत है कि 100 करोड़ मुझे सिर्फ वो 50 लाख वाला ही ला सकता है। 100 करोड़ सिर्फ एक छोटा सा आइडिया भी तो ला सकता है। जैसे कि अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी हो, और सीक्रेट मूवी में जैक कैनफील्ड ने कहा था कि मुझे $10 मिलियन चाहिए थे, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था $10 मिलियन कैसे आएगा। फिर किसी ने मुझे एक दिन कहा मैं नेशनल इंक्वायरर के लिए लिखती हूँ, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हो जाए और मेरी बुक पब्लिश हो जाए तो मुझे शायद 100 करोड़ आ जाएगा। 100 करोड़ कमाने के लिए मुझे इतनी कॉपीज़ ही बुक की बेचनी है। जैक कैनफील्ड को वो आइडिया आया, उन्होंने बुक लिखी, वो छप गई, इतनी कॉपीज़ बिक गई, उनके पास उतने ही रुपए का चेक आ गया।